हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको एसबीआई पीओ प्री एग्ज़ाम एनालिसिस 2017 में 30 अप्रैल में जो सेकंड स्लॉट में आपके तीसरे और चौथे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और उसका एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे आप आगे 6 और 7 अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एसबीआई के लिए उसके लिए कैसे तैयारी करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। दोस्तों, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आपके पास बहुत टाइम है। तो आप इस टाइप के पैटर्न के क्लोज स्टेज जैसे आपका नया पैटर्न का आ रहा है तो वो आप नया पैटर्न का कर लीजिए तैयारी। और मतलब इंग्लिश ईजी आ रही है और आपकी रीजनिंग थोड़ा लेंदी हो रही है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आपके ऊपर ही, जितना आपकी स्पीड होगा वही है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी ईजी आ रही है। आपकी सीरीज जो पैटर्न बन रहा है वो सब पैटर्न सेम ही आ रही है। तो मैं आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखा दूंगा और मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा कि कौन कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की ओर। तो अपना एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे आए थे और उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस आए थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन आए थे। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से आया था। तो आईटी सेक्टर से आप कल भी देखे थे कि हैकिंग से आया था। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ये आपको ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ये आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है, इकोनॉमिक्स टाइम्स 8 अप्रैल में जो हैकिंग वाला था 8 अप्रैल से पूछा गया था। तो आप कम से कम आप पिछले 15 दिन की इकोनॉमिक्स टाइम्स की आप एडिटर एडिटर वाले पोर्शन को पढ़ सकते हैं। तो पढ़िए कैसे करके भी, तो आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट वहाँ से बन सकता है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड और क्लोज टेस्ट आए थे एजुकेशन सिस्टम इन चाइना। तो ये सब पूरे आपके न्यूज़पेपर के थ्रू होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स टाइम्स से आया था दोनों। और फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा था। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा है इस बार, फ्रेज रिप्लेसमेंट आ रहा है। तो ये 3 टॉपिक आए थे आपका, रीडिंग कम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तीनों आप टॉपिक पे आप कैसे करके भी आप कमांड कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 6 दिन है आपके पास। तो आप कर सकते हैं इस पर कमांड और आराम से आप 16-17 नंबर आराम से आप ला सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहे हैं, अपने नंबर सीरीज से क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं। सब सेम पैटर्न के आ रहे हैं जो पहले आया था, पहले के 2 शिफ्ट में आया था। पहले पिछले दिन के 2 शिफ्ट में आया था, वही वैसा ही सीरीज का पैटर्न आ रहा है। और अप्रोक्सीमेशन के भी सेम टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन भी इजी आ रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, टेबुलर और लीनियर ग्राफ का आ रहा है, लेकिन ये अभी इजिली कर लेंगे। और प्रॉफिट लॉस एवरेज वोट एंड स्ट्रीम CISI टाइम वर्क एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज पार्टनरशिप। और ये सबसे क्वेश्चन आपके 10 आ रहे हैं। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है वो एरिया और आपके एरिया और वॉल्यूम के बेस्ड में आ रहा है। ठीक है। और दोस्तों इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आप इजली 20 to 24 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप 24 नंबर तक आराम से इजली ला सकते हैं। तो आप इस पर कमांड कर लीजिए। मैं आपको नंबर सीरीज आगे दिखाऊंगा कि कैसे नंबर सीरीज आ रहे हैं और सब सेम पैटर्न के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन के। तो नेक्स्ट सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी थोड़ा लेंथी हो जा रहा है दोस्तों। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपका पजल लीनियर आ रहा है। तो ये लीनियर वाला इजी हो रहा है, सबके लिए इजी हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन एक डायरेक्शन में पूछ रहा है, बोथ डायरेक्शन नहीं मिक्स कर रहे। तो पजल लीनियर डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजली आप बना लेंगे। पजल फ्लोर पे आ रहा है तो फ्लोर पे भी इजली आप बना लेंगे। और जो पजल डेट ऑफ बर्थ और आरसी बेस तो आ रहा है, तो ये आप इसको आप देख के ऐसे नहीं बन पा रहा है तो आप इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होता है। फिर इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटी वहाँ पे लिखे थे। डाटा कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये सब पे कमांड करके इजली आप 24 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। तो आप इस पे पजल, लीनियर, फ्लोर और इनइक्वालिटी, कोडिंग और मिसलेनियस जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर ब्लड रिलेशन से भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप खाली ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डेट ऑफ बर्थ का, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा, उसे खाली आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको लेंथी लगा तो आप इग्नोर करिएगा, आपको इजी लगा तो आप करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप टोटल दोस्तों आपको टोटल आपका इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड मिला के आप 54 to 60 नंबर आप ले आएंगे तो इजली आपका कटअप पार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नंबर सीरीज के कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का आया था तीसरे शिफ्ट से कि 12, 7, 8, 13, 27 और उसके बाद क्या हुआ। तो ये कैसे बढ़ रहा है, 12 इंटू 0.5 प्लस 1 7 हो रहा है, 7 इंटू 1 प्लस 1 8 हो रहा है, 8 इंटू 1.5 प्लस 1 13 हो रहा है, 13 इंटू 2 प्लस 1 27 हो रहा है, 27 इंटू 2.5 प्लस 1 कितना हो गया 68.5। ये 0.5
0.5 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आ रहा है कि 0.5 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप जब भी देखेंगे कि जब भी आप देखिएगा कि ये 12 से कम हो रहा है 7, फिर 7 into 1, ये दोनों में एक ही का डिफरेंस हो रहा है। तो आप देखिएगा कि एक बार ट्राई करके देखिएगा कि ×1+1 और इसके ×1+1 जिसमें इसमें हो रहा है, तो इसके आगे में करके देखिएगा ×0.5+1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका सीरीज बढ़ रहा होगा तो आप करिएगा, नहीं बढ़ रहा होगा तो प्लस माइनस करके देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में SBI के PO में ज़्यादातर क्वेश्चन प्लस माइनस के बेस्ड में आया है और स्क्वायरिंग के बेस्ड पे आया है और मल्टीप्लाई के बेस में नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 79, 65, 93, 97। उसके बाद क्या होगा? तो 72 और 79 का +7 का डिफरेंस है, 79 और 65 का -14 का डिफरेंस है, 65 और 93 का +28 का डिफरेंस है और 93 और 37 का -56 है। तो ये कैसे बढ़ रहा है? 7 into 1, 7 into 2 14, 7 into 4 28, 7 into 8 56। तो ये कैसे बढ़ रहा है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। ये ऐसे ही बढ़ रहा है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2, 3, 4। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। 17 into 16 कितना होता है? 112। ये प्लस माइनस तो प्लस होगा, तो 112 में आप 37 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 149। ठीक है दोस्तों, ये सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इससे ऐसे जरूर आप देख के जाइएगा SBI PO के एग्जाम और आगे के जो भी बैंकिंग के एग्जाम है उसके देने को मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 4, 7, 17, 41, 86 और डैश में कौन सा होगा? तो 4 और 7 कितना हो गया? 3 का डिफरेंस है, +3 का। और 7 और 17 में गया +10 का, 17 और 41 में +24, 24 41 और 41 और 86 में 45 का। तो ये कैसे बढ़ रहा है? 7, 14, 21। तो ये 7 into 1, ये पहले वाला पैटर्न का क्वेश्चन है। 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, ये 1 2 3 करके बढ़ रहा है, तो 7 into 4 होगा, 28 होगा। ठीक है, 28 में 45 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 73। और 73 में 86 ऐड कर देंगे कितना आएगा? 159। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप खाली इसको पैटर्न खाली देखते जाइए। 7, 14, 21, तो 7 7 7 14 7 21 7 28, 28 में 45 ऐड करेंगे 73 और 73 में 86 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 159। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 16, 25, 50, 96, 80 और उसके बाद क्या होगा? तो 16 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का। 25 और 50 में कितना है? 25 का डिफरेंस। 50 और 99 में 49 का डिफरेंस। 99 और 80 में 81 का डिफरेंस है और उसके बाद क्या होगा? तो ये देखिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है आपका, ये 9 का स्क्वायर है और ये किसका? 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कैसे करके बढ़ रहा है? +2 बढ़ रहा है, +2 +2 +2 +2। तो यहाँ भी +2 होगा, तो +2 9 +2 11 होगा। 11 क्या होगा? 121। तो 180 में 121 आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 301। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पैटर्न का हर क्वेश्चन आ रहा है और आप जरूर ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 7, 16, 51 डैश 1045। तो ये कैसे करके पढ़ रहा है? देखिए 6, 7 तो एक क्या हुआ है? तो 6 into 1 + 7, 7 हो गया। 7 into 2 14 + 2 16, 16 into 3 48 + 3 51, 51 into 4 into +4। तो 51 into 4 कितना हो गया आपका? 204। ठीक है, 204 + 4 कितना हो गया? 208। फिर 208 में हम क्या करेंगे? 208 into 5 + 5 करेंगे तो 1045 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बढ़ रहा है, +1 +1 +1। ठीक है, ये वाला पैटर्न भी बहुत आ रहा है, तो ये पैटर्न भी आप करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 38, 27, 40, 23। उसके बाद क्या होगा? तो 31 और 38 के बीच में क्या है? +3 का वो है, +7 का डिफरेंस। फिर 38, 27 -11 का डिफरेंस है। 27 और 40 में माइनस +13 का डिफरेंस है। 40 और 23 में -17 का डिफरेंस है और 23 और उसके बाद क्या होगा? तो 7 और इसमें 11 में कितना? 4 का डिफरेंस है और 11 और 2 2 का है, तो 4 2 4 2 करके बढ़ रहा है। तो 13 और 7 4, फिर 17 और 2 2। ठीक है, तो इसके बाद 2 होगा तो 7, तो 2 होगा तो 17 2 19 हो गया। तो 19 और ये सब प्लस होगा, क्योंकि प्लस माइनस सब प्लस होगा, तो 19 + 23 कितना होगा? 42। ठीक है दोस्तों, 4 2 4 2 ऐसा करके बढ़ रहा है और ये प्लस माइनस फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 325, 316, 291, 242, 161। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो इसका देखिए डिफरेंस दोनों में कितना हो रहा है? 9 का हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है? 25 का डिफरेंस हो रहा है। फिर ये दोनों में कितना हो रहा है? 49 का डिफरेंस हो रहा है और 242 161 में कितना का डिफरेंस है? 81। तो ये कैसे बढ़ रहा है? तो सेम ही क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर
फिर 11 स्क्वायर, ठीक है 11 स्क्वायर। तो 89 के बाद तो ये कैसे करके प्लस टू बढ़ रहा है, तो 9 के बाद क्या होगा +2 होगा, मतलब 9 के बाद 11 होगा, 11 क्या है 121, 161 में 121 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्योंकि सब सेम पैटर्न के आ रहे क्वेश्चन, आप ऐसा का क्वेश्चन जरूर करके जाएगा एस बी पी ओ, नहीं तो एक अलग कोई भी पी ओ एग्जाम देने के पहले, ठीक है दोस्तों, क्लर्क में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मेंस के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 29, 24, 22, 17, उसके बाद क्या होगा 31 और 29 में कितना का डिफरेंस है -2 का, फिर 29 और 24 में कितना का डिफरेंस है -5 का, फिर 24 और 23 ऐसे देखिए -2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, तो फिर क्या होगा -2 होगा और -5 होगा, तो 5 के बाद 22 और -5 कितना होगा 17, और 17 में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 15। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 15। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपको आगे और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप कंटेक्ट में रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।